सो हम आज चैप्टर नंबर 7 जो कि अपने सीक्वेंस के हिसाब से अपना लास्ट चैप्टर है। ठीक है, भले ये चैप्टर आखिरी है तुम्हारे इसमें। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं इसमें इसमें हम असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स भी है, सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम भी है। तो दो पार्ट में ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अपने को। एक तो पहला पार्ट असाइनमेंट पे है। असाइनमेंट मतलब कुछ चीज़ असाइन करना। जैसे हमने किसी को असाइनमेंट दी है कि ये करो, तो दैट इज़ नथिंग बट असाइनमेंट। कोई जॉब देना, तो वो क्या होता है, असाइनमेंट होता। ठीक है, तो असाइनमेंट पे प्रॉब्लम्स, देन सीक्वेंसिंग बाद में देखेंगे जब आएगा वो। ठीक है, सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे। तो पहले तो असाइनमेंट से को थोड़ा सा देख लेते क्या होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट जैसे कि मैंने वो बताया कि किसी को भी जॉब असाइन करने को तुम बोल सकते हैं कि असाइनमेंट है। अब समझो तुम्हारे को फर्नीचर बनाना है। समझो तुम्हारा ऑफिस तुम प्लान कर रहे हैं, उसमें फर्नीचर बनाना है। ठीक है, अब फर्नीचर बनाना है या खरीदना है जैसे भी, तो उसमें तुमको चेयर्स लग रहा। ठीक है, सोफ़ा वगैरह लग रहा। ठीक है, चेयर्स लग रहा, सोफ़ा लग रहा समझो, और इलेक्ट्रिक का कुछ सामान लग रहा। ठीक है, अब तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है। तीन लोग तुम्हारे पहचान के, ए बी सी, या चार लोग, तीन लोग, जितने भी तुम्हारे पहचान के। ठीक है, अब क्या है, सबके अलग अलग रेट्स है। समझो ये पूरी जितने भी चेयर्स का तुमने दिए, 10 चेयर 20 चेयर जो भी दिए, 5 चेयर, तो ये उसके समझो फॉर एग्जांपल 50,000 चेयर के ले रहा, 30,000 सोफाज के ले रहा, और इलेक्ट्रिक का पूरा काम करा के देने के ये 60 ले रहा समझो। ठीक है, 60 ले रहा। ठीक है, ऐसे ही ये चेयर के समझो 40 ले रहा। ठीक है, और सोफा के समझो ये 60 ले रहा, और इलेक्ट्रिक फिटिंग के समझो ये अपना इलेक्ट्रिक फिटिंग के समझो 50 ले रहा। ठीक है, उसके बाद अगर ये सी बंदे को दे रहे, ये सब फर्म से या बंदे है जो पकड़ना पकड़ लो। ठीक है, तो ये शेयर्स के समझो ये 80 ले रहा तुमसे। ठीक है, 80,000 ले रहा। ऐसी ये आर्बिट्री डेटा है, कोई रियल लाइफ डेटा नहीं है। ऐसी इन जनरल हम समझ रहे हैं बस असाइनमेंट क्या होता करके। ठीक है, और सोफ़ा के समझो ये 40 ले रहा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फिटिंग के लेकिन ये इसका कुछ पहचान है तो सिर्फ 30 ले रहा, 30,000 ले रहा। अब तुमको जॉब्स असाइन करना है, तुमको जॉब असाइन करना है कि मैं किसको काय का ऑर्डर दूँ, चेयर का ऑर्डर दूँ, सोफ़ा का ऑर्डर दूँ, या इलेक्ट्रिक का काम करने का ऑर्डर दूँ। तो देखो ऐसा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम सीक्वेंसिंग में हम क्या करते, क्या हमारा कंसेप्ट था कि मिनिमम कॉस्ट लगे हमें, हमारे टास्क कंप्लीट होने के मिनिमम कॉस्ट लगे या मिनिमम टाइम लगे। ठीक है, अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट लगे और आउटपुट प्रॉपर मिल जाए अपने को। और हर एक को जॉब असाइन करना ज़रूरी रहता है इसमें, हर एक को जॉब मिलना चाहिए। मतलब तीनों तुम्हारे पहचान के, तुम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। तुमको ए को भी काम देना है, बी को भी काम देना है, सी को भी काम देना है, तीनों को काम देना ज़रूरी है, और तुम चाहते तुम्हारा कॉस्ट भी मिनिमम लगे। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल में तो तुम, ये थोड़ा छोटा सा ही एग्जाम्पल है, मैंने डायरेक्ट बोल भी दिया, चेयर सोफा इलेक्ट्रिक ऐसा दिया हुआ है, छोटा सा 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर तुम बता सकते भाई, देखेंगे तुम ये ले रहा 30 इसके ले रहा सोफ़ा के, तो मैं सोफ़ा बनाने का ऑर्डर ए को दे देता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो क्या बना रहे, महंगे बना रहे सोफ़ा। ठीक है, एक ऑर्डर इसको दे दिया। ठीक है, बी वाले को मैं दे देता हूँ बनाने का ऑर्डर चेयर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता क्या बना रहा, चेयर बना रहा। ठीक है, फिर सी वाले को मैं दे देता हूँ ऑर्डर इलेक्ट्रिक फिटिंग का। तो ऐसा करके मैंने यहाँ पर गेस कर लिया। लेकिन अगर बड़ा मैट्रिक्स रहे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहे, तो कैसे क्या जॉब असाइन करना, जॉब तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हंगेरियन मेथड। क्या, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हंगेरियन मेथड, ताकि तुम हर एक को एक एक जॉब प्रॉपर असाइन कर सको, कोई छूटे भी ना। नहीं तो कोई छूटे ना तो क्या, अगर हमको सिर्फ एक जन को ये काम असाइन करना होता तो मैं डायरेक्ट टोटल मार देता, यहाँ पर भी टोटल, यहाँ पर भी टोटल, ये तीनों का टोटल मार देता और देखता कि भैया इसका इतने पैसे आ रहे, इसके इतने पैसे आ रहे, इसके पैसे आ रहे। तो जो सबसे कम पैसे में आ रहा, कोटेशन जिसका है उसको काम दे दिया। लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता, हमें तीन जो जो मतलब यानी कि जॉब्स है, हर एक बंदे को मिलना चाहिए। मशीन्स को हर एक जॉब असाइन होना चाहिए, या बंदे है कोई फॉर्म है तो हर एक को काम मिलना चाहिए।
तो हर एक को काम भी मिलना चाहिए और अपना कॉस्ट भी मिनिमाइज होना चाहिए। ये है यूज अपना असाइनमेंट प्रॉब्लम का, और जो कि सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ हंगेरियन मेथड। ठीक है, अब ये हंगेरियन मेथड से कैसे क्या सॉल्व होता है ये वो हम देखेंगे, पर जॉब हर एक को असाइन होना कोना, ये बात है इसमें। ठीक है, नहीं तो टोटली मार देते थे, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आ जाता था। तो अब ये कैसे क्या सॉल्व करेंगे इसको, हम देखते हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे और उसमें सॉल्व करके देखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 में अपने को क्या बोल रहा है, जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 जॉब्स, 4 जॉब्स है, ए बी एंड ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, a job production has 4 jobs A B C D which can be manufactured on each of the 4 machines PQRS। ये जॉब्स उल्टा करके दे दिया, इसमें थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन में। a job production unit has 4 jobs A B C D दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ 1 2 3 4 नहीं देना था, है ना। और which can be manufactured on each of the 4 machine, each of the 4 machine, the processing cost of each job for each machine is given by the following। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में एरर है, ए बी सी डी दिया है और नीचे में 1 2 3 4 लिखा है। तो क्वेश्चन ये करेक्टेड क्वेश्चन है, अ जॉब प्रोडक्शन हैज 4 जॉब्स, तो ये पूरे जॉब्स ए बी सी डी इधर लिखे हुए, ठीक है। और विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ईच ऑफ द 4 मशीन, ये ए बी सी डी जॉब है, ये पी क्यू आर एस कोई भी मशीन पे मतलब इसको प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब फॉर ईच मशीन इज गिवन द फॉलोइंग टेबल। ये सब क्या दिया हुआ है, प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ये सब क्या दिया हुआ है, प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली प्रोसेसिंग कॉस्ट वगैरह आया तो उसको मिनिमाइज ही करना रहता। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द प्रोसेसिंग कॉस्ट, कॉस्ट का ऑब्वियसली मिनिमाइज ही करना रहता है, ठीक है। तो ये मिनिमम निकालने वाला प्रॉब्लम है। देखो तुमको मैक्सिमम निकालने वाला भी प्रॉब्लम आगे में आएगा, ठीक है, तो वो मैं जब आएगा बताऊंगा, ठीक है। और किस किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, कहीं पे आएगा कि मैट्रिक्स तुम्हारा बैलेंस नहीं रहेगा, मैट्रिक्स बैलेंस नहीं रहेगा का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना उसका भी एक तरीका है, ठीक है। तो उस टाइप का भी प्रॉब्लम आएगा। देखो यहाँ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, देखो 1 2 3 4, 4 रोज है, 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस मैट्रिक्स। जहां नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बैलेंस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो बैलेंस मैट्रिक में ही डायरेक्ट हम हंगेरियन मेथड लगाते हैं, अदरवाइज अगर अनबैलेंस्ड है तो उसमें नहीं लगाते, उसमें अपने को थोड़ा सा एडिट करना पड़ता हो, उसको बैलेंस बनाना पड़ता, तभी लगा सकते हैं अपन हंगेरियन मेथड। तो वो जब क्वेश्चन आएगा वो भी देखेंगे कि अनबैलेंस्ड का है तो उसको बैलेंस करके कैसे करेंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज का एक टाइप देखेंगे, और एक टाइप ये देखेंगे आगे चल के कि अब तुमको दिया रहेगा कि ये जो ए है जॉब है, ये पी कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर रहेगा कि इसको असाइन मत ही करो, इसको नहीं असाइन कर सकते, नो। तुमको रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट उसको बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट। तो तुमको दिया रहेगा कि ए जॉब क्यू को असाइन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे टाइप में कैसे करेंगे, तो यही मेन सब टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो अपन एक एक देखते हैं कैसे क्या रहेंगे। तो अभी सिर्फ फर्स्ट पे कंसंट्रेट करो, मैंने एक समरी दे दिया तुमको कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अभी, लेकिन एक एक जैसे आएंगे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। वो हवा में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब क्वेश्चन को फेस करो जब ज़्यादा बेटर रहता। आ जॉब प्रोडक्शन वो बोल रहा है हैज़ 4 जॉब, ये सब हो गया। देखो अब हमको ऐसा असाइन करना है, ए जॉब पी को असाइन हो या क्यू को, आर को, एस को, ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, ताकि क्या हो जाए, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। और मैंने तुमको क्या बताया, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हंगेरियन मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हंगेरियन मेथड यूज़ करते हैं। अब हंगेरियन मेथड में कुछ स्टेप्स है जो तुमको एज इट इज़ फॉलो करने हैं। हंगेरियन मेथड में कुछ स्टेप्स है जो तुमको एज इट इज फॉलो करने होते हैं, एज इट इज फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप है उसमें, सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज रो मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 भी लिख सकते तुम उसको, स्टेप 1 रो मिनिमा निकालना पड़ेगा,
ठीक है, रो मिनिमा या मिनिमम। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या निकालेंगे हम, रो मिनिमम। अब ये रो मिनिमम का मतलब क्या है, रो मिनिमम का मतलब क्या है, देखो ये रोज बोलते हैं, तुमको तो पता होगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल जाओ तो उसको रोज बोलते हैं। ये रोज है 4, तो रो मिनिमा का यह मतलब है पहली रो उठाओ, पहली रो उठाओ, उसमें देखो सबसे छोटू एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो तुमको देखा यहाँ 31 है, 25 है, 33 है, 29 है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 25 है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 25 है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो 25 की वैल्यू है, ये रो मिनिमम, मतलब जो रो मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 25 की वैल्यू है ये सब एलिमेंट से ये फर्स्ट रो के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 35 माइनस 25 जो भी आता है, यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 25, यहाँ आ जाएगा 33 माइनस 25, और यहाँ आ जाएगा 29 माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पर समझो बचेगा 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर 4। इस तरीके से यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर सबसे छोटा ये 25 दिख रहा। तो हर एक एलिमेंट में से क्या करेंगे अपन, 21 दिख रहा, सॉरी 21 को माइनस कर देंगे, हर एक एलिमेंट से क्या करेंगे, 21 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ आएगा 25 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 21। ऐसे ही यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, ये 19 21 23 24 है, तो ये 19 नीचे, तो माइनस 19 माइनस 19 माइनस 19 माइनस 19। यहाँ पर तो तीसरी रो का भी रो मिनिमम निकाल लिए। चौथी रो में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा, 34, तो माइनस 34 माइनस 34 माइनस 34 माइनस 34। तो इस तरीके से जो जो वैल्यूज आ जाएंगी फिर हम उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होगा, जो कि क्या है, रो मिनिमा। क्या करते हम, वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट इन दैट रो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रो मिनिमा वाला स्टेप कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रो मिनिमा, और कैसे करना मैंने बताया। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि माइनस कर दिया तो मैंने ये नया टेबल मिल जाएगा मेरे को, टेबल ऐसा रिड्यूस हो जाएगा, मैट्रिक्स या टेबल अपना इस तरीके से बन जाएगा। ये माइनस माइनस करके 35 माइनस 1 करके वैल्यू क्या आएंगी, ये जो 31 माइनस 25 ये वैल्यू करके 6 आ गई, 25 माइनस 25 0 आ गई, 33 माइनस 25 8 आ गई, 29 माइनस 25 4 आ गई। इस तरीके से ये पूरी वैल्यूज ऑब्टेंड है रो मिनिमा निकाल के। हर एक रो में देखा मैंने सबसे छोटी वैल्यू क्या है, और उसको हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो रो के पूरे मैट्रिक्स से नहीं, वो रो के। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे अपन। ठीक है, अब ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मिटा दूंगा, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए फिलहाल में। ठीक है, अब अपना है नेक्स्ट स्टेप। अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट स्टेप इज, अभी रो मिनिमा करें ना, आवर नेक्स्ट स्टेप would be what, it would be column minima. Our next step will be column minima. After row minima we'll see column minima. अब column minima में क्या करेंगे, कॉलम मिनिमा में हम ये ऐसा ऐसा वर्टिकल देखेंगे, और सबसे जो छोटा एलिमेंट है उसको अगेन वो कॉलम से हटा देंगे। जैसे रो में देखे थे ना, सबसे छोटा एलिमेंट और हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, फिर से कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं हम और उसको हर एक से सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप वुड बी व्हाट, कॉलम मिनिमा। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज माय कॉलम मिनिमा। ठीक है, मिनिमम लिख देते हैं। तो सेकेंड स्टेप इज कॉलम मिनिमा। अब देखो, अब यहां पर देखो तुम कि कॉलम मिनिमा में, एक मिनट, अब कॉलम मिनिमम में क्या करेंगे अपन, सबसे छोटा वाला एलिमेंट उठाएंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो तुम यहाँ लेकिन अगर गौर से देखो
तो यहाँ पर ये जो कॉलम है, इसमें सबसे छोटा वाला एलिमेंट क्या है? 0 है। इसमें सबसे छोटा वाला एलिमेंट क्या है? 0 है ना? क्या है? 0 है। सेकेंड वाले कॉलम में भी देखोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट इज व्हाट? जस्ट वन मोमेंट, माय ओपन बोर्ड हैज स्टॉप वर्किंग। हाँ, तो रेज्यूमिंग, देखो ये जो है यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट क्या दिख रहा है तुमको? 0 दिखेगा। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0 है। तो 0 को 6 माइनस 0 भी करेंगे तो वही आएगा, 4 माइनस 0 करेंगे तो भी वही आएगा, 0 माइनस 0 करेंगे तो भी वही आएगा, 4 माइनस 0 करेंगे तो भी वही आएगा, वो वही आएगा। ये कॉलम में भी सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0 है। ये कॉलम में भी सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0 है। ये कॉलम में भी सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0 है। तो सबसे छोटे एलिमेंट को अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो यहाँ पर 0 ही है, तो 0 से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो वही नंबर आ जाता। तो कॉलम मिनिमम में क्या होगा? ये एज इट इज उतर जाएगा। कॉलम मिनिमम में क्या होगा? ये जो टेबल है एज इट इज उतर जाएगा, बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, है ना? तो एज इट इज ये टेबल अपना आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज आ जाएगा ये टेबल, वैसे का वैसा ही टेबल वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉलम मिनिमा में सबसे स्मॉलेस्ट हर एक कॉलम में वैल्यू जो है वो क्या है? 0 है। वो क्या है? 0 है। और 0 से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता? वो वो सेम ही वैल्यू आती। ठीक है, तो अब दो स्टेप कर लिए अपन ने। सबसे पहला स्टेप क्या करे? रो मिनिमा करे। और सेकंड स्टेप क्या करे? कॉलम मिनिमा करे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता? हमें हमें लाइंस खींचना पड़ता। अब ये स्टेप वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बाकी सब स्टेप तो इजी है, मतलब रो मिनिमम तुमको पता ही है, छोटा एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉलम मिनिमम सबसे छोटे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ 0 आया था, हर एक बार 0 नहीं आएगा। यहाँ 0 आया था हर एक कॉलम में तो सेम बना, ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में बने। ये क्वेश्चन में बना, नहीं तो कॉलम मिनिमम में भी आपको छोटा एक एलिमेंट मिलेगा, 1 2 ऐसा कुछ, या कुछ भी मिल सकता, 5 10, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा केस है, ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे जहाँ 0 0 0 0 रहेगा, तो सेम जो रो मिनिमम में आएगा वो कॉलम मिनिमम में आएगा, लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसा। ठीक है, इसलिए याद रखना, नहीं तो बोलेंगे कॉलम मिनिमम क्यों कर रही है, तो 0 आ जाता। हमेशा ऐसा नहीं होता 0। अब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें गलतियां सबसे ज्यादा होती स्टूडेंट से। इसमें गलती करे तो तुम्हारा प्रॉब्लम गलत हो गया। अब क्या है ये? यहाँ क्या करना पड़ता? थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ता? थर्ड स्टेप तुम्हारा 3। स्टेप 3 में हमको देखो, अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस बनाना पड़ता। क्या करना पड़ता? मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब होता है या तो लाइन ऐसी बनेगी हॉरिजॉन्टल में, या तो ऐसी बनेगी वर्टिकल। ये इस टाइप की लाइन ही चलेंगी। ठीक है, या तो ये हॉरिजॉन्टल पूरी बनेंगी, या तो ऐसी वर्टिकल इस टाइप की बनेंगी, या तो ऐसी बनेंगी। ये ऐसी डायगोनल वाली नहीं चलेंगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ता? मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना पड़ता। किस लिए बनाना पड़ता? टू कवर ऑल जीरोस प्रेजेंट इन अवर मैट्रिक्स। किस लिए बनाना पड़ता? टू कवर ऑल द जीरोस प्रेजेंट इन अवर मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। और मैंने क्या बोला? मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनाना पड़ता। कितनी बनाना पड़ता? मिनिमम। अपने मर्जी से कुछ भी खींच दोगे, मतलब अपने मर्जी से इन द सेंस तुम ज्यादा लाइंस बना दोगे तो नहीं चलेगा। मिनिमम लाइंस होना, मिनिमम लाइंस होना। तुमने 4 की जगह 5 बना दिया तो तुम्हारा गलत हो गया क्वेश्चन, तुम्हारा गलत हो गया क्वेश्चन। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस बनाने बनाने को ना। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी कंफ्यूजन है तो यहाँ देखेंगे। अभी देखो, सबसे ज्यादा देखो, मैं लाइन खींचूंगा तो जीरोस कौन से कवर हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा पहले तो तुमको। सबसे ज्यादा जीरोस कहाँ कवर हो रहे? तो ये तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पर कोई टेंशन नहीं आने वाला, लेकिन अगले प्रॉब्लम में बताऊंगा क्या कैसा टेंशन आता। यहाँ पर तो ज्यादा जीरोस कवर होने की बात ही नहीं, क्योंकि हर एक रो में एक एक जीरो है, या हर एक कॉलम में एक एक जीरो है। तो तुम कैसे भी लाइन खींचो, देखो लाइन खींचने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो करेक्ट होना बस। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन होना। ऐसा नहीं होना कि 4 की जगह 5 लगा दी। अब 4 लाइन मैंने भी खींचा, 4 लाइन तुमने भी खींचे, और 4 ही रिक्वायर्ड थी, तो किसी ने वर्टिकल खींचा, हॉरिजॉन्टल खींचा, वो चलता। लेकिन मिनिमम लाइंस यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर होने चाहिए। तो यहाँ तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। देखो ये एक जीरो दिख रहा है, यहाँ ये एक जीरो, ये एक जीरो जीरो, सब अलग अलग रो में अलग अलग कॉलम में है, तो एक साथ ज्यादा जीरोस कवर होते ही नहीं। तो तुमने अगर ऐसा भी लाइन खींच दी है, ये एक लाइन हो गई तुम्हारी, समझो, है ना?
और अगली लाइन फिर ऐसी भी खींच दिए, इससे ये वाला दूसरा जीरो कंप्लीट हो गया, ये तीसरी ऐसा भी खींच दिए, ये चौथी ऐसा भी खींच दिए। तो इसके अलावा तुम्हारे को कोई शॉर्टकट मतलब इससे कम लाइंस में हो ही नहीं सकता, 4 लाइन तो लगना ही लगना है। ठीक है, 4 लाइन तो लगना ही लगना है, 4 से कम लाइंस में नहीं हो पा रहा है। और कोई दूसरा बंदा रहा, कोई दूसरा बंदा रहा, अगर उसने इस टाइप की लाइन खींच दिया, इस टाइप की लाइन खींच दिया ऐसी वर्टिकल, एक जीरो कम यहाँ कवर, दूसरा जीरो यहाँ कवर, तीसरा जीरो यहाँ कवर, चौथा जीरो यहाँ कवर, तो भी सही है, तो भी सही है। ठीक है, तो भी सही है। जैसा मैंने खींचा था हॉरिजॉन्टल वो भी सही है, और किसी ने वर्टिकल खींच दिया तो भी सही है, क्योंकि यहाँ 4 लाइन लगना ही लगना है, उससे कम लाइन्स में जीरोस कवर नहीं हो रहे। 3 लाइन में जीरो कोई कवर नहीं कर सकता इसमें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो इसका मतलब ये है कि 4 लाइन्स तो लगना ही लगना है। तो अब जब 4 लाइन्स लग रही, ठीक है, 4 लाइन्स लग रही, और अपना जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, अपना जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, वो क्या है, 4 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज ही ले लो या नंबर ऑफ कॉलम ले लो, नंबर ऑफ रोज भी 4 है अपनी, और लाइंस भी कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब हमारा मेथड से अब हम असाइनमेंट कर सकते, इसका मतलब ये है कि हम अब अपने हमारे मेथड से असाइनमेंट कर सकते। अगर यहाँ पर ये स्टेप फेल होता तो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो मैं अगले प्रॉब्लम में ये फेल होने वाला है ये स्टेप, तो अगले स्टेप में जाना पड़ता, उसमें क्या करना पड़ता रहता बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एज, एक मिनट, तो ये सेम क्या करना है, ये कॉलम मिनिमम के बाद ये सेम जो तुम्हारा टेबल है ये थर्ड स्टेप में कॉपी करना और लाइंस खींचना। मैंने ये इस पे ही लाइंस खींच दिया, ठीक है। तो लेकिन वो तुम एक और बार उसको टेबल को लिखना और फिर लाइंस ड्रॉ करना, खींचना, खींचना वर्ड अच्छा नहीं है, ड्रॉ करना, ठीक है। ड्रॉ करना, खींचना भी ठीक ही है वैसे इंग्लिश में, लाइन मारना सही नहीं है, मार देना लाइन, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो खींचना या ड्रॉ करना चलेगा, ठीक है। तो इसको एक और बार टेबल को बनाना, फिर लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो वो थर्ड स्टेप में आ जाएगा। फिर तुम देख रहे हो यहाँ पर तुम लिखोगे कि एज, एज, वन मिनट, एज number of lines is equal to the order of the matrix is equal to the order of the matrix, we can go forward with assignment, we can go forward with assignment, we can go forward with assignment, ठीक है। वी कैन गो फॉरवर्ड विद असाइनमेंट। और असाइनमेंट कैसा होगा, जो ये लास्ट में टेबल बनेगा तुमको वही उठाना पड़ेगा, वही उठाना पड़ेगा, ये जो है ना लास्ट में जो तुम्हारा टेबल बन के आएगा वही उठाना पड़ेगा। इसमें तो सेम ही बन के आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो वही टेबल तुमको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ये टेबल आएगा, ठीक है, लाइंस तुम्हारी ड्रॉ करी हुई रहेंगी, लाइंस क्या रहेंगी तुम्हारी, ड्रॉ करी हुई रहेंगी। उसके बाद लाइंस ड्रॉ करने के बाद इसको फिर से टेबल को कॉपी करना, ये पीछे वाले टेबल को, ये जो लाइंस खींची हुई रहेंगी उसको फिर से कॉपी करना, लाइंस अपनी ड्रॉ करना। अब हम असाइनमेंट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। तो जहाँ जीरो है वहाँ से स्क्वायर बॉक्स बना देना, जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ क्या करना, स्क्वायर बॉक्स बना देना, जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ क्या करना, स्क्वायर बॉक्स बना देना। और फिर एक और स्टेप है कि जहाँ समझो यहाँ जीरो मिला मेरे को, यहाँ जीरो बनाया, तो इसकी रो में या इसके कॉलम में कोई जीरो आ रहा तो उसको ऐसा कैंसिल मार देना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी फिलहाल में, यहाँ पर मैंने जीरो आया तो ये इसकी रो में और इसके कॉलम में कोई जीरो दूसरा नहीं है, तो इसलिए कैंसिल नहीं मारा। अब सेकेंड में गया, यहाँ जीरो आया, इसकी रो में और इसके कॉलम में कोई दूसरा जीरो नहीं आया, नहीं तो उसको कैंसिल कर दिया होता। अब थर्ड में गया तो यहाँ जीरो आ रहा, इसके रो इसके कॉलम में कहीं दूसरा जीरो नहीं, इसलिए कैंसिल नहीं किया यहाँ पर। तो पूरे जीरोस को बॉक्स में लिख देना, पूरे जीरोस को क्या करना, बॉक्स में लिख देना, पूरे जीरोस को बॉक्स में लिख देना। अब अपना मेन असाइनमेंट हो गया, अपना असाइनमेंट हो चुका है। अपना असाइनमेंट कैसे हुआ, यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर ए जॉब जो है वो कौन सी मशीन को गया, क्यू मशीन को गया, ए जॉब क्यू मशीन को गया, और बी जॉब किसको गया, देखो जीरो मतलब ये अपना असाइनमेंट है, बॉक्स में डाल दिया अपन ने, ठीक है। बी जॉब कौन सी मशीन को गया, यहाँ पर देख रहे तुम एस मशीन को गया। फिर सी जॉब कौन सी मशीन को गया, पी मशीन को गया। डी जॉब कौन सी मशीन को गया, आर मशीन को गया।
इस तरीके से ये अपने असाइनमेंट हो गए और अपने को जो टोटल मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी निकालना पड़ता। तो ये जो क्यू का कॉस्ट है वो तुमको टेबल से देखना पड़ेगा। ए जॉब किसको गया? क्यू मशीन को गया। अब क्यू मशीन का ए जॉब करने का पैसा कितना था, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना था, वो तुमको क्वेश्चन में मिलेगा। ये क्वेश्चन में देखो, ए मशीन का क्यू काम करने का कॉस्ट कितना था, 25 था। ऐसा तुमको पीछे से देखते हुए आना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा, पीछे से देखते हुए आना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट था 25 रुपये। ठीक है। बी जॉब किसको गया? एस मशीन को गया। तो ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, बी मशीन का एस प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना था, 21 था। तो यहाँ पर तुमको 21 लिखना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद सी मशीन, सी जो जॉब है, सॉरी, वो गया पी मशीन को। तो पी का कितना था, 19, है ना। तो ये 19। और फिर डी आर में गया, तो आर का कितना था, 34। तो 34। तो टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होगा, ये पूरे का टोटल। टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होगा, ये पूरे का टोटल। तो 25 + 21 ये अगर कर दिए तो 30 40 ये आ गया टोटल ₹99। कितना आ गया, ₹99। तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए ऐसा लिखा था। तुम इस तरीके का टेबल भी बना सकते हैं। इस तरह का टेबल बना दिए, जॉब लिख दिए ए बी सी डी, कौन सी मशीन को गया, आगे लिख दिए क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर। उसके बाद प्रोसेसिंग कॉस्ट जितना था, ये ओरिजिनल टेबल से आएगा। ओरिजिनल को जो क्वेश्चन में टेबल दिएगा, 25 21 19 34। फिर टोटल प्रोसेसिंग, टोटल मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये पूरा ऐड कर देना, तो ₹99 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Now, second question. 5 wagons are available at stations 1 2 3 4 5। ये stations है। ठीक है। These are these are required at 5 station। 5 wagons available है at station 1 2 3 4। These are required at 5 station 1 2 3 4 and 5। ये 5 stations पे required है। The mileage between various stations are given in the table below। How should the wagons be transported so as to minimize the mileage cover? ठीक है। वैगन नंबर 1 2 3 4 है, इनको 1 2 3 4 5 स्टेशन पे जाना है। रोमन में दिया है, बस ये फर्क है। ठीक है। क्या करना है हमको, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइज करना है। ठीक है। ये अपने को ट्रांसपोर्टेशन सो दैट मिनिमाइज द माइलेज कवरेज, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइज करना है। जो भी है मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है। मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, क्या रहता, रो मिनिमा। क्या रहता, रो मिनिमा। ठीक है। या रो मिनिमम भी लिख सकते हो तुम उसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रो मिनिमा निकालेंगे। रो मिनिमा में बताया था मैंने, क्या करते हैं हम, देखते हैं कि सब ये रो में देखेंगे अपन, हर एक रो में देखेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे छोटा एलिमेंट मेरे को ये 5 दिख रहा है ना। कौन सा दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। सबसे छोटा एलिमेंट क्या दिख रहा है, 5। तो हर एक एलिमेंट में से क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 10 - 5, 5 - 5, 9 - 5, 18 - 5, 11 - 5 आ जाएगा। अब सेकेंड रो में गया, सेकेंड रो में सबसे छोटा दिख रहा है 6। तो हर एक याली रो के, सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को 6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर सबसे छोटा दिख रहा है 2। तो हर एक 3 - 2, 2 - 2, 4 - 2, 4 - 2, 5 - 2 कर देंगे। ठीक है। समझ ही रहा अब मेरे को, अभी इसमें नहीं बताऊंगा मैं। 9। तो हर एक एलिमेंट को 9 से। फिर 6, हर एक एलिमेंट की फिफ्थ रो के हर एक एलिमेंट को 6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये सब सब्ट्रैक्शन के बाद जो अपना नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रो मिनिमा मैट्रिक्स आफ्टर रो मिनिमा, मैट्रिक्स आफ्टर रो मिनिमा। तो वो लिख लेता हूँ अब मैं, मतलब वाली स्लाइड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर रो मिनिमा आफ्टर रो मिनिमा और मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस, 5 0 4, है ना, 5 0 4 13 16 0 ये 6, ऐसा करके पूरा नया मैट्रिक्स मिल गया अपने को। अब स्टेप 2 पे जाएंगे। ये अपना स्टेप 1 था, है ना। अब स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप टू क्या रहता है अपना, स्टेप 2 इज नथिंग बट कॉलम मिनिमा। ठीक है। कॉलम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, अब देखो पिछले वाले इसमें तुम देखो, अगर
पिछले वाले इसमें अगर तुम देखो तो कॉलम मिनिमा और रो मिनिमा वाला मैट्रिक्स सेम आया था, लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो अलग आएगा, यहाँ पर अलग आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जीरो हर एक कॉलम में जीरो नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये मैट्रिक्स में से अपने को ये कॉलम्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और छोटी वैल्यू जो है सबसे वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू की कौन सी है, 1 है। तो हर एक एलिमेंट में से क्या करेंगे, हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हर एक एलिमेंट से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तो जीरो है, ये जीरो जीरो, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके कोई मतलब नहीं है, वही आने वाला है। यहाँ पर भी जीरो है तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर लेकिन है, ये 2 है सबसे छोटी वैल्यू, तो 2 सब्ट्रैक्ट होंगी हर जगह। ठीक है, मतलब 13 माइनस 2 हो जाएंगी, 6 माइनस 2 हो जाएंगी, ठीक है, 2 माइनस 2 हो जाएंगी, 8 माइनस 2 हो जाएंगी, 13 माइनस 2 हो जाएंगी, यहाँ पर -1 -1 -1 -1 -1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे छोटा है 3, तो -3 -3 -3 -3 -3। तो ये सब करके जो वैल्यू मिलेंगी उसमें उसको वो कौन सी वैल्यू कहलाएंगी, वो कहलाएंगी अपनी कॉलम मिनिमा। वो वैल्यू क्या कहलाएंगी अपनी, वो वैल्यू कहलाएंगी अपनी कॉलम मिनिमा। तो इस टाइप का मैट्रिक्स मिल जाएगा तुमको कॉलम मिनिमम में। स्टेप 2 तुम्हारा कॉलम मिनिमा या कॉलम मिनिमम। तो ये सॉल्व करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये तुमको मिल जाएगा, वेरीफाई कर सकते हो तुम। ठीक है, अब 2 स्टेप हो गए अपने, रो मिनिमा वाले और कॉलम मिनिमा वाले। अब स्टेप 3 जो मैंने बोलता सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, स्टेप 3 तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, स्टेप 3। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें लाइंस खींचनी पड़ती है और मिनिमम लाइंस खींचनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, मिनिमम लाइंस खींचनी पड़ती है, टू कवर व्हाट, टू कवर जीरोस, टू कवर जीरोस, टू कवर व्हाट, जीरोस, टू कवर जीरोस। तो मिनिमम लाइंस कैसे खींचते देखते हैं अपन। तो सेम ये कॉलम मिनिमा वाला टेबल कॉपी होगा आफ्टर कॉलम मिनिमा जो मिला था हमें। ठीक है, उसके बाद देखो लाइन सब ड्रॉ करनी है, यू हैव टू पे अटेंशन बिकॉज ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखो लाइन मैं देखूंगा सबसे ज्यादा जीरोस कहाँ कवर हो रहे, फिर ही उस हिसाब से लाइन खींचूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जीरोस कवर होना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पे। तो मैंने यहाँ देखा सबका अलग अलग व्यू हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सही होने को ना, ऐसा नहीं है 5 4 3 लाइन लग रही तो 5 लाइन लगा दिया वहाँ, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। लेकिन व्यू अलग चलेगा कि किसी ने हॉरिजॉन्टल खींचा, किसी ने वर्टिकल खींचा, थोड़ी अलग। तो मैं देख रहा हूँ सेकेंड रो में अगर मैंने ऐसी वर्टिकल लाइन मार दिया तो मैं पूरे 4 जीरोस कवर कर सकता हूँ। कितने जीरोस कवर कर सकता हूँ, 4। ठीक है, 4 जीरोस में कर सकता हूँ कवर। देखो मैंने अगर ये ऐसी मारा, ये लाइन मार दिया, ठीक है, तो मेरे 4 जीरो यहाँ कवर हो गए। और अब मैं देखूंगा और मेरे मैक्सिमम जीरोस कहाँ कवर हो रहे। तो मैं देख रहा हूँ थर्ड रो में अगर मैंने ये वर्टिकल लाइन खींचा, ये, तो मेरे लगभग ये 3 जीरोस और कवर हो गए। एक तो 4 होते थे लेकिन ये यहाँ कवर हो गया लाइन में, तो 3 जीरोस और कवर हो गए। अब मेरे पास और कौन से जीरो बचे, ये एक जीरो यहाँ दिख रहा है मेरे को, ये बचा है। तो ये इसका तो कोई और साथीदार नहीं है, तो इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो एक और लाइन खींच दिया मैंने। और कोई जीरो है लेफ्ट, मेरे को तो नहीं दिख रहा और कोई जीरो है लेफ्ट। तो देखिए यहाँ 3 लाइन में मेरे इतने पूरे जीरोस कवर हो गए। तो ये 3 लाइन में कवर हो सकते थे। मैं क्या मिस्टेक बोल रहा हूँ, मैंने 3 लाइन में कवर किया। अब कोई और दूसरा होता तो समझो ये 3 लाइन में नहीं कवर करता वो, अगर वो अगर ऐसा करता, ये एक जीरो है देख के लाइन खींच दिया यहाँ पर। ठीक है, थ्रेड ले लेता हूँ इसमें लिख, फिर ये 2 जीरो है यहाँ लाइन मार दिया, ये यहाँ पर भी जीरो है यहाँ लाइन मार दिया, ये लाइन मार दिया जीरो देख के, ये लाइन मार दिया, अभी भी पूरे जीरोस कवर हुए। ठीक है, लेकिन लाइन कितनी लग गई, 5 लग गई। तो ये नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। अपने को ये देखना पड़ता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेरे क्या रहने को ना, लाइंस रहने को ना, टू कवर मैक्सिमम जीरोस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये सही है। ठीक है, तो मैं अब ये जो हुआ यहाँ पर क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ गलती मत करना। अब यहाँ क्या हुआ कि भाई मैंने 3 लाइन खींचा, कितनी लाइन खींचा, 3 लाइन। और मेरा मैट्रिक्स क्या ऑर्डर का है, मेरा मैट्रिक्स ऑर्डर का है 5, है ना, 5 रोज या कॉलम्स है ना, तो 5 है। तो अब 5 है और लाइन खींचा 3, तो यहाँ पर अपना मेथड अभी
फेल हो गया या अभी असाइनमेंट नहीं हो सकता, अभी फिलहाल असाइनमेंट नहीं हो सकता, डायरेक्ट असाइनमेंट अभी नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कम आ गई और ऑर्डर कितना है 5 और नंबर ऑफ लाइंस 3 आ गई। जब लाइंस भी 5 आ जाए ऑर्डर के इक्वल, हालांकि ऑर्डर के इक्वल लाया था मैंने 5 लाइंस, लेकिन वो क्या था मैंने बोला गलत था, वैसा नहीं कर सकते अपन। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर 5 रहता तो 5 लाइन लाना है, तो मैंने जैसे रेड वाली खींचा गलती बताने के लिए कहाँ होती है, वैसा कर दिया तुमने, वो नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर अपना अभी फिलहाल में असाइनमेंट नहीं हो सकता, यहाँ मेथड अपने को और एक्स्ट्रा स्टेप में जाना पड़ेगा जो फर्स्ट में नहीं करना पड़ा। तो यहाँ हम एक एक्स्ट्रा स्टेप सीखेंगे क्या होता है करके। देखो एज, यहाँ पर लिखता हूँ एज नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट 5, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5, असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिख देना, असाइनमेंट इज नॉट, क्या लिखेंगे हम, असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब असाइनमेंट नॉट पॉसिबल है तो क्या करें, असाइनमेंट नॉट पॉसिबल है तो क्या करें, हमको एक नया स्टेप इंट्रोड्यूस करना पड़ता। अब हम एक स्टेप 4 पे जाएंगे जो कि पिछले वाले में रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन इस वाले में रिक्वायर्ड है। इसमें क्या करना पड़ता अपने को, पूरे अनकवर्ड एलिमेंट में से, पूरे अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट देखना पड़ता, पूरे अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट देखना पड़ता। पहले तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और दिखाता हूँ तुमको। सबसे पहले तो ये इसको मैं कोई और कलर में करता हूँ, ये काफ़ी फेंट हो गया। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना पड़ेगा हमने को, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। अनकवर्ड एलिमेंट मतलब क्या होता, अनकवर्ड एलिमेंट बोले तो जिसपे लाइन नहीं आ रही वो अनकवर्ड एलिमेंट। तो सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो 4 4 11 3 सबसे छोटा मिला यहाँ, फिर 8 3 6 3 3 ही अभी सबसे छोटा है, 4 8 अनकवर्ड की तो देखने की जरूरत ही नहीं, सॉरी, तो ये मैंने देखना ही नहीं था जो कवर्ड वाले। ठीक है, 4 यहाँ पर 8, यहाँ 11 1, तो सबसे छोटा मेरे को 1 मिल गया यहाँ। सबसे छोटा अनकवर्ड एलिमेंट क्या है, 1 है। तो अनकवर्ड एलिमेंट सबसे छोटा पहले तो ये 1 मिल गया। अब ये अनकवर्ड एलिमेंट को मैं, जो मेरे अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से माइनस करूंगा, ये 1 को मैं मेरे अनकवर्ड एलिमेंट में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो मतलब ये क्या आ जाएगा यहाँ, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 11 माइनस 1 3 माइनस 1 8 माइनस 1 4 माइनस 1 और 3 माइनस 1 8 माइनस 1 6 माइनस 1 7 माइनस 1 3 माइनस 1 1 माइनस 1। इस तरीके से पूरा माइनस कर दूंगा अनकवर्ड एलिमेंट में से, सबसे छोटा अनकवर्ड एलिमेंट उठाऊंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा अनकवर्ड एलिमेंट से। और एक और बात, मैं इसको ऐड करूंगा, कहाँ ऐड करूंगा, जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस वाले एलिमेंट है उस पर। तो ये दो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस वाले एलिमेंट दिख रहे हैं मेरे को, 3 और 0, यहां पर ऐड करूंगा। यहां पर क्या करूंगा, ऐड करूंगा, यहां पर ऐड करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। तो मतलब 3 प्लस 1 करना पड़ेगा, 0 प्लस 1 करना पड़ेगा मेरे को। तो ये मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर ऐड, और जहां पर अनकवर्ड एलिमेंट है जो, वहां पर सब्ट्रैक्ट। तो एक अपना नया मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। तो वो हम देख लेते क्या आता अपना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा इधर, 4 माइनस 1 करूँगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर तो 0 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 एज इट इज़, यहाँ पर देखो 3, ये इंटरसेक्शन वाला है, इधर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर ये तो पूरे क्या है, लाइन वाले है, तो एज इट इज़ आएंगे 0 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर 8 माइनस 1, थर्ड वाला, सॉरी थर्ड वाला तो ये है थर्ड वाली रो, ये है, तो 0 तो एज इट इज आएगा। ठीक है, फिर ये 0 इंटरसेक्शन वाला है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, ऐड, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये पूरी लाइन वाले हैं तो लाइन वालों को तो कुछ करना ही नहीं है, बस इंटरसेक्शन वाले को उठाना है, तो 2 0 0 आ जाएगा। अब ये फोर्थ वाला, फोर्थ में 8 माइनस 1 7 आ जाएगा,
और फिर ये 0 तो एज इट इज़ आएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर लास्ट में 3 और ये 0 एज इट इज़, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10, ठीक है, और यहाँ पर 0, ठीक है, 10। तो ये अपना अब तुम बोल सकते एक तरीके से नया मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप करने के बाद अगेन हम बनाएंगे लाइंस। ये स्टेप करने के बाद अब क्या करेंगे, अगेन हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाएंगे और चेक करेंगे कि अपना 5 लाइन्स आ रही क्या, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस शुड बी कवर्ड बाय मिनिमम लाइन्स, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको करके। अब अगर हमने लाइन, तो सबसे ज़्यादा ज़ीरो मेरे को ये, अगर मैंने देख रहा हूँ कि मैंने वर्टिकल लाइन खींचा तो यहाँ मेरे 3 कवर होंगे, इतने मेरे कहीं कवर नहीं हो रहे, तो यहाँ मैंने 3 कवर करा दिया, ठीक है। और ये पेंसिल से लाइन खींचना तुम एग्जाम में, अब मैंने देखा कि यहाँ पर भी 3 कवर हो रहे, इसको ऐसी अगर वर्टिकल खींचा, सॉरी हॉरिजॉन्टल खींचा, तो यहाँ पर भी 3 कवर हो रहे, तो 3 3 वाले तो हो गए। 2 वाले कहीं हैं क्या? अब 2 वाले कवर होने वाले भी ऐसे कोई नहीं दिख रहे मुझे, बस एक एक वाला, एक इससे वर्टिकल खींचो हॉरिजॉन्टल खींचो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्टिकल खींचो हॉरिजॉन्टल खींचो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं हॉरिजॉन्टल खींच ले रहा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल खींच के भी एक ही कवर होता था, या यहाँ से ऐसा वर्टिकल मारता तो भी वही होता था, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं हॉरिजॉन्टली मार दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब कितनी लाइंस लगी? 4 लाइंस लगी। अब 4 लाइंस लगी, अगेन 4 लाइंस लगी, लेकिन अपना ऑर्डर कितना था मैट्रिक्स का? अपना मैट्रिक्स का ऑर्डर था 5। तो अगेन अपना मेथड में असाइनमेंट नहीं हो सकता है, वी हैव टू रिपीट अगेन द स्टेप 4। अगेन प्रीवियस स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। क्या था प्रीवियस स्टेप? प्रीवियस स्टेप ये था कि अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट उठाओ, अनकवर्ड एलिमेंट में से क्या करो, सबसे छोटा एलिमेंट उठाओ और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो अनकवर्ड एलिमेंट से और इंटरसेक्शन पे ऐड कर दो, और क्या करो, इंटरसेक्शन पे ऐड कर दो। तो मैं देखता हूँ अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है देखता हूँ। तो 3 सबसे छोटा मिला, यहाँ 2 मिला, फिर उसके बाद 2 मिला, 2 मिला, 2 2 ही है सबसे छोटा। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 2 है, सबसे छोटा एलिमेंट 2 है। तो हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहाँ इंटरसेक्शन होगा लाइंस का वहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम, तो ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा सब, 3 माइनस 2 हो जाएगा सब, है ना। 3 माइनस 2, 3 10 माइनस 2, 2 माइनस 2, इस तरीके से होगा। तो मैं डायरेक्टली अब लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, पहले वाले में आ जाएगा 2, ये तो 0 एज इट इज़ आएगा यहाँ पर। फिर 3 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा, फिर उसका 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, फिर 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। फिर देखो ये 6 में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये इंटरसेक्शन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 6 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर ऐड हो गया तो 4 + 1 5 बन गया। फिर ये तो लाइन वाले तो एज इट इज़ आते हैं 0 4 5। फिर ये अगेन लाइन वाला है 0, अगला थर्ड तो 0 एज इट इज़। ये इंटरसेक्शन वाला है, ये इंटरसेक्शन वाला है, तो यहाँ क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। तो 1 + 1 ये बन जाएगा 2, है ना। और बाकी तो एज इट इज रहेंगे 2 0 0। अब ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, ये बनेगा 6, ये 0 एज इट इज आएगा। फिर वो एक मिनट सॉरी, -2 करना था ना, तो 7 - 2 कितना बनेगा, 5 बनेगा। और मैंने 2 हर जगह सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं, एक मिनट 1 पकड़ लिया मैंने, रियली सॉरी, 1 पकड़ लिया ना मैंने गलती से। 2 को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है ना, 2 को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। अपने सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था, 2 था ना। सर बाकी सब सेम तो है, सिर्फ हाँ बस फर्स्ट ये रो में तो आपने ये किया है। सेकेंड रो, हाँ ठीक है। नहीं, तो बाकी सब 4 अच्छे + 2 बराबर है। 6 हो जाएगा ना 4 हाँ + सर। 6 हो जाएगा। और यहाँ 0, ये 1 था ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, बराबर है। 2 0 0 बराबर किया बाकी सब ने, हाँ बाकी सब बराबर किया। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 0 एज इट इज आएगा, सर यहाँ पर 2 सर फर्स्ट रो में 3 - 2 1 होगा ना सर।
कर लेता उसको भी, ठीक है। ये 5 माइनस 2 यहाँ 3 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ फर्स्ट रो में 3 माइनस 2 1 होगा, वही वही मैं बोला ना, 1 पकड़ लिया मैंने गलती से, वो 1 पिछले बार वाला याद रह गया, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा ना, मैंने 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया गलती से। 3 माइनस 2 भी कितना हो जाएगा 1, 10 माइनस 2 बराबर है, ठीक है। अब ये तो लाइन पे है, अगला वाला 3, तो एज इट इज 3 आएगा। ये इंटरसेक्शन है 0, तो यहाँ ऐड होगा, तो यहाँ ऐड होगा तो कितना आएगा 2 आएगा। 7 तो एज इट इज, 10 तो एज इट इज, और 0 भी एज इट इज, ठीक है। तो ये अपना बन गया नया मैट्रिक्स। इसको प्रॉपर तुम नामकरण भी कर देना, ठीक है। मैंने नामकरण रहने दिया। तो अब हमें क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है और मिनिमम नंबर ऑफ लाइन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर करनी है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे ज़्यादा